अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक हमें सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 उसमें भी फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एक्सरसाइज 2.3 क्लास 10th है। एक्सरसाइज है बच्चे 2.3 और क्वेश्चन नंबर उसका हम करने लगे हैं बच्चे 3। आई थिंक ये हमने किया था कि नहीं, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट ये कर लिया था हमने। तो फिर हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ पी करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 है। थर्ड हमने कर लिया बच्चे। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, द रूट ऑफ इक्वेशन x की पावर 2 माइनस एक्स माइनस पी इज इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी। डिफर बाय बच्चे यूनिटी। यूनिटी वो होती है जो हमारे पास रूट्स कौन से होते हैं बच्चे हमारे पास? हाँ जी, आपको पता है जिन्हें 10th क्लास में कोई स्टूडेंट जो रूट्स का बता सकता है? आप बता सकते हो? आप बता सकते हो? आप बतला सकते हो? आप बतला सकते हो? जी आप बताओ भाई। बेटा होता है। मैंने ये पहले बतलाया हुआ है ना बच्चे आप लोगों को कि इनको हम रूट्स कहेंगे, बतलाया था ना उस दिन, मगर तवज्जो नहीं ना है। तवज्जो किसी और जगह पे होती कि कितने ना कितने पंगा ले लीए, किसी ने छेड़ लीए। रूट्स अल्फा और बीटा, मेरे पास दो रूट्स होते हैं बच्चे। तो जो रूट्स होते हैं उसमें उन्होंने कहा है डिफर बाय यूनिटी है बच्चे, ठीक हो गया। द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी का स्क्वायर। यहां पर हम पहले सम निकालेंगे। एस यू एम सम किसके बराबर होता है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की कीमत माइनस बी और इसकी ए होती है, यानी कि 1, बस कीमत आ गई। और अल्फा बीटा जो होता है, जो अल्फा बीटा होता है उसकी कीमत होती है बच्चे सी ओवर ए। तो सी की कीमत है पी का स्क्वायर। क्या है बच्चे? पी का स्क्वायर है, ठीक हो गया। अब हमने इसमें डिफरेंट बाय यूनिटी फाइंड करनी है। सम में क्या करते हैं, ये जो सम होते हैं ना, सम एस यू एम सम, इससे हम जब करेंगे ना अल्फा प्लस अल्फा माइनस 1, ये यूनिटी हो गई। जो बीटा की जगह वैल्यू दर्ज की जाएगी वो हमारा जो रूट्स होगा, डिफर में एक ही रूट लिया जाएगा अल्फा, और यूनिटी ये बताएगी कि माइनस करें 1। अगर वो 2 दे दें, 2, यहां पर उन्होंने सिर्फ यूनिटी का जिक्र किया है तो -1 करेंगे। अगर वो 2 का जिक्र कर दें 2 करेंगे, 3 का जिक्र करेंगे तो 3 करेंगे, जितना वो कहेंगे, ठीक हो गया। यहां पर उन्होंने जिक्र सिर्फ यूनिटी का किया हुआ है। किसका किया हुआ है बच्चे? यूनिटी का, इसलिए हम उससे सिर्फ यूनिटी में से ही माइनस करेंगे बच्चे। अल्फा प्लस अल्फा, ये हमारे पास कीमत किसके बराबर आ जाएगी बच्चे? समझो 1 के इक्वल आ गई, जिसे हम यूनिटी सम है ना हमारा सम। मैंने क्या निकाला है आपका अभी? 1। तो अब हम क्या करते हैं, इसको मैं किसके इक्वल रख सकता हूँ बच्चे? 1 के इक्वल रख सकता हूँ, ठीक हो गया भाई। समझ आई आपको? पूछो कहां से नहीं आई? ये जो बीटा है ना, बीटा बच्ची ये वाला, ये पता है कि सम हम किसको कहते हैं? तो ये जो बीटा है इसकी जगह मैंने बताया कि मैंने जो यूनिटी लेनी है अल्फा -1 लेना है। तो बीटा की जगह मैंने वो उसकी वैल्यू लगा दी अल्फा -1, ये बराबर किसके आया था वो मैंने रखा और कुछ नहीं किया। आगे समझ बच्चे? आगे आपको बच्चे? आपको आगे? आपको आगे? आपको आगे? अल्फा
प्लस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 1। आपको किसी स्टूडेंट को किसी बारे में कोई मुश्किलात हो तो मुझसे पूछ सकते हैं बच्चे। जी पूछो। हम क्या करेंगे, अल्फा को उधर लेंगे, क्या रहेगा 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 हो जाएगा। इन दोनों को भी ऐड कर दिया, उसको भी ऐड कर दिया, 2 अल्फा इज इक्वल टू हो गया 2 बाय 2 बाय 2, 2 से कट गया, 2 से कट गया। अल्फा की कीमत क्या निकल आई, अल्फा की कीमत क्या आ गई बच्चे 1। और अगर इसी तरह मैंने अगर प्रोडक्ट में जाना हो तो प्रोडक्ट में मेरे पास क्या आना है, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा माइनस 1 आ जाएगा। अल्फा जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा का स्क्वायर माइनस अल्फा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अल्फा का स्क्वायर माइनस अल्फा। और ये सारा किसके बराबर था, ये मैंने नहीं लिखा बच्चे, ये बराबर किसके था बच्चे, पी का स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चे। अब ये देखो ये क्या हो गया, पी का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है अल्फा की 1, 1 का स्क्वायर माइनस अल्फा की कीमत क्या है 1 माइनस पी का स्क्वायर, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। ये दोनों कट गए, पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि पी इज इक्वल टू क्या आ गया, पी की वैल्यू 0 निकल आएगी। किसी स्टूडेंट को नहीं समझ आएगा मुझसे पूछ सकता है। आपको आई बच्चे, आपको आपने पूछना है कुछ, आपने भाई आपने सब फिर सोच लो मैंने क्या किया। आपको पता है मैंने यूनिटी का बताया, अब अगला सवाल वो भी यूनिटी का, लेकिन वो मैंने सीधा सीधा कर देना, वो मैंने डिटेल से नहीं बताना। ठीक हो गया। अब क्यों देखो अगला सवाल में बता कह रहा है कि द रूट ऑफ द इक्वेशन x की पावर 3, ये पार्ट 2 है बच्चे, इसमें x की पावर 3 माइनस कितना है बच्चे प्लस 3x है और प्लस p है, इसकी पावर 2 है, सॉरी मैंने 3 बोल दी, और प्लस क्या है बच्चे p। ठीक हो गया। और इन्होंने इसमें डिफर बाय 2 दिया हुआ है, डिफर बाय कितना दे दिया बच्चे 2, यानी कि हम जब सम करेंगे, अब देखो मैंने अब यहाँ पे लिखना है सम SUM, तो सम में मैंने क्या लेना है अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2। अच्छा जी ठीक हो गया। अब ये देखो मैंने ये अल्फा प्लस माइनस 2 कहां से आया भाई, ये बताओ। देखो मैं जोर लगा लगा के अपना पेट दर्द करवा लिया, मगर इन्हें समझ नहीं आई ये अल्फा माइनस 1 कहां से आया। तो वो भी यूनिटी है, देखो डिफर बाय 2 दिया हुआ है। अब यहां पर पहले सवाल में मैंने आपको डिटेल में इसलिए बताया था कि सम जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा के बराबर होता है, तो हम क्या करते हैं अल्फा प्लस बीटा लेकर उसकी वैल्यू निकालते होते हैं। तो यहाँ पर अल्फा है, अब यहाँ पे जो बीटा है मैंने कहा उसकी जगह मैंने अल्फा माइनस 1 लेना है, ये हमारी यूनिटी को शो करेगा, यही बताया था। यहां पर मैंने यूनिटी सीधी ले ली, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया मैंने सीधा सवाल लेना है, यहां पर मैंने सीधी यूनिटी ले ली। अब ये बराबर किसके होता है, ये आपको पता है किसके बराबर होता है माइनस बी बटा ए। इसी तरह है माइनस बी है, ये कीमत कितनी है 3, यानी कि अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3 बटे में 1 है, वो लिखो चाहे ना लिखो, ये कितना होगा 1 और 1 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2 हो जाएगा, और 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1 बाय 2 2 से कट गया, अल्फा की कीमत क्या है माइनस 1 बाय 2। ये हमारे पास निकला है सम की वैल्यू, किसकी आगे बचे, और सम की वैल्यू मदद से मैंने किसकी कीमत निकाली अल्फा की। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट की, यहाँ किसकी जाना बच्चे प्रोडक्ट, PRODUCT। प्रोडक्ट में हमने क्या करना होता है अल्फा बीटा, पता है ना, तो अल्फा मेरे पास क्या है ये, और ये क्या है अल्फा माइनस 2, यही है ना, डिफरेंट यही है ना बच्चे। तो मेरे पास कीमत किसके बराबर होती है C ओवर A, C की वैल्यू क्या है मेरे पास बच्चे, इसको जरूर दे दो, ये अल्फा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, और इसकी कीमत कितनी बची P, बस 1 लिखा नहीं जाता ना बच्चे, P का स्क्वायर तो नहीं है इसमें, सिंपल P है। चलो अब मेरे पास इसकी कीमत क्या है, ये देखो ये हो जाएगा माइनस 1 बाय 2, इसका स्क्वायर माइनस 2, इसकी कीमत क्या है माइनस 1 बाय 2, और इधर क्या आ गया बच्चे P, ये हो गया बच्चे 1 बाय 4, 2 से कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 बच गया इक्वल टू P हो गया बच्चे। P को पहले लिख लो, P को फर्स्ट पे लिखो, आगे वाले का एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम आ गया, 1 प्लस 4 आ गया बच्चे, 4 और 1 5, P की कीमत आई बच्चे 5 बाय 4। ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 4, उसका पार्ट 2 था। अब हम चलते हैं इसी ही एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर जो
5 है जी बच्चे, आंसर क्या है पीछे 13 बाय पी की कीमत ये वाली, यहां पर आप कह रहे हैं जी पी -2 है, तो ये सारी किसकी कीमत होगी बच्चे P -2 दिखाना। इसको रेज करता हूं बच्चे, दोबारा करते हैं आपसे आगे। ये कितना हो गया बच्चे, इससे आगे मैं इधर कर लेता हूं P माइनस P -2 इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चे 1/4 माइनस माइनस प्लस कर दूंगा, ये 1 हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा P -2 इज इक्वल टू 5/4 हो जाएगा बच्चे, 2 को उधर ले जाओ, P इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे 5/4 माइनस जाके प्लस का हो जाएगा, आंसर वही है, टेंशन ना लो। ये हो जाएगा बच्चे 5 + 4 2 8 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 13/4। ठीक हो गया, क्योंकि वो 2 नहीं लिया था, 2 ही लेना था, वो क्या यही आंसर था बच्चे। इसी तरह अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जाने, वो है मेरे पास फाइंड m इफ द रूट ऑफ द इक्वेशंस find the m, the root of equation x square minus 7x plus 3m minus 5 satisfied the relation 3 alpha plus 2 beta is equal to 4। बड़े ही अच्छे सवाल हैं यार, और इंतहा के इंपॉर्टेंट है बच्चे। ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, ये वाकई ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर पेपर में आ चुका है बच्चे। इसका पार्ट फर्स्ट करेंगे बच्चे। सम को हम क्या लिखते होते हैं बच्चे, अल्फा प्लस बीटा, बस ये चीजें याद रख लो, सम और प्रोडक्ट। इक्वेशन मेरे पास क्या है बच्चे, x की पावर 2, आगे क्या है बच्चे प्लस 7x प्लस 7x माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5। ठीक हो गया बच्चे, x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5, और जो रिलेशन दिया गया है वो है क्या है बच्चे, रिलेशन को मैं सिर्फ r से ही शो कर देता हूं, वो क्या है बच्चे 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। ठीक हो गया बच्चे, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सम करेंगे और सम के बाद प्रोडक्ट करेंगे, उसके बाद हम रिलेशन की तरफ चलेंगे। ठीक हो गया, और सम का हम किस तरह निकालते हैं आपको पता है, सम किसके बराबर होता है बच्चे, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा की कीमत मेरे पास होगी बच्चे, यानी कि माइनस इज इक्वल टू -7/1, तो ये क्या आ जाएगा बच्चे 7। अब मैं प्रोडक्ट की तरफ जा रहा हूं, प्रोडक्ट में अल्फा बीटा होता है, वो होता है C/A, तो C मेरे पास है 3m माइनस 5/1। किसी स्टूडेंट को नहीं समझ आई वो मुझसे पूछ सकता है भाई, किसी स्टूडेंट को नहीं समझ आई वो मुझसे पूछ सकता है। तो पिछली दफा बीटा की जगह मैंने बीटा -1 क्यों लिया था, क्योंकि वो यूनिटी या पर डिफरेंट जब यूनिटी आ जाए तो हम वहां पर माइनस का साइन शो कर देते हैं। ठीक हो गया बच्चे, और एंगल सॉरी रूट्स वो ही लेते हैं हम, जैसे कि अगर आपने दोनों बीटा लेने तो बीटा ले लो, अगर अल्फा लेने तो अल्फा ले, क्योंकि हमारा रूट सबसे पहले अल्फा का होता है, इसलिए हम अल्फा पहले रख देते हैं। ठीक हो गया बच्चे, दुरुस्त हुआ आंसर।
ये था, ये हमारी दोनों कीमतें निकल आई। अब हम क्या करते हैं बच्चे, ये मेरे पास आया जी अल्फा प्लस बीटा है, किसी एक में से निकाल के दूसरे में कीमत, और ये मेरे पास अल्फा बीटा है। ठीक है बच्चे, अब मेरे पास ये अल्फा बीटा पड़ा हुआ है और ये अल्फा प्लस बीटा है। अब मैंने कीमत निकालनी है एम की, यही है ना। मैं कैसे निकालूं कि अल्फा बीटा भी खत्म हो, या तो इसकी वैल्यू होती मेरे पास तो मैं खत्म कर सकता था, अब मेरे पास वैल्यू नहीं है, नहीं ना है, तो मैं सबसे पहले इनकी वैल्यू निकालूंगा, अल्फा की निकालता हूँ, बीटा की भी निकालता हूँ। ठीक हो गया। अब ये देखो, ये मेरे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। हम क्या करते हैं, ये जो बीटा है इसको उठाकर उधर ले जाते हैं, जो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 7 माइनस बीटा, चलेंगे। अब ये रिलेशन था उसको मैंने उठा लिया, ये वाला, इसकी मदद से वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, जो रिलेशन था वो मैंने उठाया, वो मेरे पास क्या है, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4 बच्चे, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा की जगह उसकी वैल्यू दर्ज कर दो। ओ सॉरी, मैंने कीमत ही अल्फा की निकाली, इसलिए अल्फा की कीमत दर्ज करनी पड़ेगी। 3 इज इक्वल टू अल्फा की कीमत क्या है, 7 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। आपकी अपनी मर्जी है, चाहे आप अल्फा निकाल लें चाहे बीटा निकाल लें। ठीक हो गया बच्चे, आपकी अपनी मर्जी है, चाहे आप अल्फा निकाल लें चाहे आप बीटा निकाल लें बच्चे। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो गया, 21 माइनस 3 बीटा और प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, 4 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि ये बीटा है, सॉरी बच्चों, ऐसे बी है तो बीटा थोड़ा सा सही कर ही देता हूं। ये है मेरे पास 21 और ये है 3 बीटा और प्लस बीटा। ठीक हो गया। अब अगर मैं क्या करता हूं, देखो 21 वैसे का वैसे माइनस बीटा इज इक्वल टू 4, बीटा को उधर ले जाओ, 4 के चलेगा, 21 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, बीटा। तो यहाँ पर क्या रहेगा, 17 इज इक्वल टू बीटा। यहाँ पर मैंने किसकी कीमत निकाल ली, स्टूडेंट 13 ही ना समझ रहे हैं ना, ये बीटा है। ठीक हो गया। हाँ स्टूडेंट 13 समझ लेंगे ना अक्सर, क्योंकि वो मेरे स्टाइल ही ऐसा है बच्चे। अच्छा, अब हमने बीटा की कीमत निकाल ली, अब बीटा को मैंने किस में दर्ज करना है, नहीं इस इक्वेशन में दर्ज करके, बल्कि इसी में दर्ज कर दो, ये बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं अल्फा वाली कीमत में। ठीक हो गया। इसमें दर्ज करके मैं किसकी कीमत निकाल लेता हूँ, अल्फा की। ये देखो अल्फा किसके इक्वल दिया गया बच्चे, 7 माइनस 17 कीमत लगा दी मैंने, तो अल्फा किसके इक्वल आ गया बच्चे, -10 के। मेरा आंसर तो अभी नहीं आया, क्योंकि मैंने तो फाइंड करना है एम, मैंने फाइंड क्या करना है एम। तो मैं अब मल्टीप्लाई की तरफ चलूंगा, ये वाली इक्वेशन उठाऊंगा, उठाइए इक्वेशन। ये मेरे पास क्या पड़ी हुई है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5, अल्फा की कीमत -10, बीटा की कीमत 17, ये हो जाएगा 3m माइनस 5, ये कितना आ गया -117 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 3m माइनस 5, इसको इधर ले आओ, 170 माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3m, ये कितना आ गया 165 माइनस का क्या रह गया 3m बाई 3 3 से कट गया, तो m की कीमत क्या निकली मेरे पास बच्ची, 3 5 15 माइनस 3 5 15 -55 m की कीमत निकल आई बच्चे। ठीक हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, उसका पार्ट फर्स्ट था। अगर इस मार्कर से करूं तो शायद दूसरा पार्ट भी इधर ही हो जाए। ठीक हो गया, इसी से कर लेते हैं, 2 पार्ट हो जाएंगे। सेकंड पार्ट भी हम इधर ही कर लेते हैं, उसमें है मेरे पास बच्चे x का स्क्वायर प्लस 7x, आगे क्या है बच्चे प्लस 3m माइनस 5, और रूट्स क्या है, वो 0 तो आने हैं बच्चे। रूट्स रिलेशन क्या है, 3 अल्फा माइनस 2 बीटा। ठीक हो गया बच्चे। चलो पहला सवाल मैंने आपको डिटेल में बतला दिया, अब दूसरा भी डिटेल से शुरू करूं, यानी कि अल्फ बे पे ते टे नहीं भैया मैंने बतला दिया वो। अब मैं आप सीधा सीधा इसको सॉल्व करूंगा बच्चे, क्या करूंगा सॉल्व। अब सॉल्व कैसे करूंगा, मैंने सीधा लेना है, पहले सम लूंगा बच्चे,
वो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, वो किसके बराबर होता है, यानी कि बी ओवर ए, तो ये क्या हो गया 7, क्या हो गया 7। और डायरेक्ट ले लेता हूं, और डायरेक्ट अल्फा बीटा होता है। सी मेरे पास क्या है 3m माइनस 5 ओवर 1 लिखा नहीं जाता बच्चे, ठीक है, इसलिए मैंने इसको इग्नोर कर देता हूँ। अब इन दोनों में से इसमें से मैं एक वैल्यू उठाकर उधर ले लूंगा, तो ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू -7 और माइनस बीटा। ठीक हो गया बच्चे। अब इसको मैंने रिएक्शन यानी कि जो रिलेशन है ना उसके अंदर दर्ज कर देना है। रिलेशन मेरे पास क्या है, ये वाली कीमत है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा बच्चे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा। यहाँ पर जाएगा 3, अल्फा की कीमत आ जाएगी -7 माइनस बीटा, इसको क्लोज करूंगा, माइनस क्या आएगा बच्चे 2 बीटा, और आगे क्या आ जाएगा बच्चे 4 आ जाएगा, -21 माइनस 3 बीटा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, -21 माइनस 5 बीटा इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसको उधर ले जाओ, -21 माइनस 4 इज इक्वल टू 5 बीटा, ये कितना होगा -25 इज इक्वल टू 5 बीटा बाय 5 5 से कट गया, और बीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चे -5। बीटा की जगह अल्फा में की कीमत निकालने, तो बीटा की जगह उसकी वैल्यू दर्ज कर देते हैं। इसी इक्वेशन में मैं कीमत दर्ज करने लगा हूं, ये देखो अल्फा इज इक्वल टू -7 माइनस ब्रैकेट शुरू -5, कीमत दर्ज होगी -7 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। अल्फा भी निकल आया और बीटा भी। अब मेरे पास जो प्रोडक्ट था वो क्या था, ये था अल्फा बीटा। अल्फा की कीमत लिखो, पहले प्रोडक्ट लिखो, अल्फा बीटा ये किसके बराबर है बच्चे 3m माइनस 5। अल्फा की कीमत क्या आई है बीटा की -5, और ये क्या आ जाएगा 3m माइनस 5, 5 2 10, कितना आ गया बच्चे -10। तो इसके साथ माइनस आएगा, क्योंकि बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन होता है, नेगेटिव साइन शो होता है बच्चे। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये +5 हो गया, ये क्या हो गया 3m हो गया, ये कितना हो गया 15 इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया 3m, क्या रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बाय 3 3 से कट गया, और 3 5 m की कीमत कितनी आई बच्चे 5। ठीक हो गया। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। वो है बच्चे पार्ट जो 3 है बच्चे, वो भी इसी तरह का है, वो लास्ट पार्ट है, इसके बाद आगे 200 रह गए। आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है इंशाल्लाह ताला। पार्ट 3 है द रूट ऑफ द इक्वेशन ऑफ डैश है, इक्वेशन है बच्चे पार्ट 3 है ना ये, और इक्वेशन बोलिएगा बच्चों जी। थ्री एक्स का एक मिनट बच्चों, -3x का स्क्वायर -2x प्लस 7m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और रिलेशन क्या है 7 अल्फा 3 बीटा। इसको कोशिश करते हैं कि आइए आज एक्सरसाइज कंप्लीट करें। ठीक हो गया बच्चे, सबसे पहले हम सम की तरफ चलेंगे। अल्फा प्लस बीटा वो है बच्चे -2/3, ये कितना आ गया
2/3, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। ठीक हो गया। ये आगे प्रोडक्ट में अभी निकाल लेते हैं। वो अल्फा बीटा होता है, वो किसके बराबर होता है बच्चे? 7m + 2/3। ठीक हो गया बच्चे, अल्फा भी निकल आया और बीटा भी निकल आया बच्चे। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास इसको इधर ले जाओ, अल्फा इजिकल टू आ जाएगा 2/3 माइनस बीटा आ जाएगा। ये इक्वेशन आ गई, उसमें दर्ज करेंगे, पुट द वैल्यू, ये आ जाएगा 7 इजिकल टू 2/3 माइनस बीटा ब्रैकेट क्लोज माइनस 3 बीटा इजिकल टू 18। एक मेरा बीटा जो है वो 13 हो जाता है। ठीक हो गया बच्चों। अगर मैं बीटा लिख भी गलती से वैसे 13 ना पढ़ लीजिएगा, ये बीटा है मेरा। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 7 2 14/3 माइनस 7 बीटा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18 बच्चे। ये 10 हो गया, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले जाओ, ये हो गया 14 माइनस 3 माइनस 18 इज इक्वल टू 10 बीटा। ठीक हो गया बच्चों। एलसीएम कितना आ गया? 3, 14 माइनस 54 इज इक्वल टू 10 बीटा। ये कितना रह गया? -14/3 इज इक्वल टू 10 बीटा बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1/10 डिवाइड होती होती रकम। ठीक हो गया। ये मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड करना था, इसी में बाय में आ रही थी। ठीक हो गया। ये दोनों कट गया आपस में, ये 0 0 से कट गया। तो आगे जो मेरा आंसर आया है वो बच्चे बीटा का निकल आया है अभी -4/3। ये बीटा की वैल्यू निकल आई बच्चे। ठीक हो गया। इसकी मदद से मैंने अल्फा की निकालनी है, इसमें दर्ज करूंगा। अल्फा इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा बच्चे? 2/3 माइनस -4/3। कीमत दर्ज होगी बच्चे। 2/3 प्लस 4/3 इज इक्वल टू 6/3 इज इक्वल टू 2। ये अल्फा निकला है। समझ आ गई? एलसीएम लेके सॉल्व भी कर दिया। ठीक हो गया। अब हमने कीमत के, मेरे पास किधर है प्रोडक्ट किधर पड़ा हुआ है? ये पड़ी हुई है। ये आ गया 2 इज इक्वल टू, और ये कितना है? -4/3 इज इक्वल टू, ये कितना बचे? 7m + 2/3। ये हो जाएगा -8/3 इज इक्वल टू हो जाएगा 7m + 2/3। 3 से कट गया। -8 इज इक्वल टू हो जाएगा 7m + 2 को इधर -8 - 2 इज इक्वल टू 7m -10 इज इक्वल टू 7m/7 7 से कट गया। m इज इक्वल टू आ जाएगा -10/7। ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। उसमें लैम्डा फाइंड करना है बच्चे। वो बड़ा सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चे? वो 6 है। उसका पार्ट फर्स्ट करेंगे, फाइंड लैम्डा करेंगे। ठीक हो गया। इक्वेशन है मेरे पास 2m + 3, बाहर क्या आ गया बच्चे? x का स्क्वायर आगे क्या है? प्लस 7m - 5, और बाहर क्या आ गया बच्चे? x, और आगे क्या बच्चे? प्लस 3m - 10। सम होता है बच्चे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा यानी कि b/a। b की कीमत ये है, a की कीमत ये है, यानी कि 7m - 5 बटे में क्या आ जाएगा? 2m + 3। और अल्फा बीटा किसके बराबर होता है? इसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, यानी कि वो होता है C/A, यानी कि ये हो जाएगा 3m - 10/2m + 3। इसके साथ माइनस आएगा बच्चे। यहाँ पे आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे आ जाएगा अल्फा बीटा। ये दोनों लैम्डा के इक्वल होते हैं। लैम्डा, इसकी वैल्यू मैंने क्या निकाली है? ये निकाली है माइनस ब्रैकेट शुरू 7m - 5, और बटे में क्या है? 2m + 3, और इसकी कीमत क्या निकाली है? 3m - 10/2m + 3। ठीक हो गया। बटे में दोनों रकमें एक जैसी हैं कि नहीं है? तो जब मैं एलसीएम लूंगा तो एक जैसी रकमें दोनों तरफ कटेंगी। दोनों तरफ क्या आ गई? कट गई। इसे मैं लिखूंगा नहीं, बस कटेंगी।
क्योंकि इधर भी मुझे मल्टीप्लाई करना था, उधर भी मल्टीप्लाई करना था, खत्म हो गए बच्चे। अब मेरे पास बच गया -7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -7 प्लस 5 इज इक्वल टू 3m -10, इसको इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ, या इसको उधर ले जाओ, उसको इधर ले आओ। 5 + 10 इज इक्वल टू आएगा 3 + 7m, क्योंकि मैंने दोनों पॉजिटिव करने की कोशिश की है। याद रखो आप हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाएं, नेगेटिव की तरफ ना जाएं बच्चे। ये हो जाएगा 15 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे 10m, मल्टीप्लाई ये है डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, ये 10 से कटेगा और m की कीमत क्या है बच्चे 5 पे डिवाइड भी कर दिया मैंने, 5 3 5 2। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, उसका पार्ट था बच्चे फर्स्ट पार्ट। सेकंड जो है आप खुद घर से तैयार करके आएंगे। अगर किसी स्टूडेंट को ना समझ आए तो फिर वो मुझसे बात को शेयर करेगा। जी बच्चे पूरी हो गई एक्सरसाइज, लास्ट पार्ट आप लोगों ने खुद घर से करके आना है। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही तो सुबह मुलाकात होगी। अल्लाह पाक हमें सेहत और तंदुरुस्ती दे। अल्लाह हाफिज।